जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हाँ, तो आप लोग कैसे हैं? गोपाल जी के चरणों के चैनल के माध्यम से फिर से भगवान श्री कृष्ण की अति सुंदर कथा आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। कथा श्रवण कीजिए और कथा में हमें बिल्कुल ध्यान से सुनना है कि माया और मायापति में क्या अंतर है। एक बार एक सेठ जो वृंदावन में रहता था, उसका नाम था धनीराम, और वहीं पर एक रामू नाम का गरीब रहता था, और दोनों भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे, यानी कि मित्र के जैसा ही व्यवहार था दोनों का। वह दिन दुखी होता था रामू, पर भगवान को ही याद करता था, और जो भी दुखड़ा था वह भगवान को ही सुनाता था। वहीं पर धनीराम हरदम सपनों में खोया रहता था और माया की ही कल्पना करता रहता था कि और माया मेरे पास हो, और माया मेरे पास हो। और दोनों ने एक संत से भेंट की, जहां जमुना जी के तीर पर एक संत तपस्या कर रहे थे। संत ने उन्हें बताया कि कैसे मायापति और माया दोनों मिलेगी, और दोनों ने कठिन परिश्रम किया, यानी कि घोर तपस्या किया, और पूजा अर्चना करने के बाद जो सेठ था धनीराम, उसको भी और उस रामू को भी एक ही टाइम पर भगवान ने दोनों को दर्शन दिया यमुना जी के तट पर। यमुना जी के तट पर जब दर्शन दिया तो भगवान चतुर्भुज रूपधारी भगवान विष्णु के रूप में दर्शन दिए, साथ में माता लक्ष्मी जी थीं। धनीराम को पहले भगवान बोले कि हे धनीराम, तुम बोलो क्या चाहते हो। वो बोले कि हे प्रभु, मैं माया चाहता हूं, अपार माया जो समाप्त ना हो। तो भगवान बोले तथास्तु। रामू से पूछे तो रामू बोला कि प्रभु, मुझे माया गिनने नहीं आता, मैं माया क्या करूंगा। मुझे प्रभु आपकी शरण मिल जाए, आप ही मेरे घर चलो, और मैं आप ही को देखकर संतुष्ट रहूंगा। जो रूखा सूखा मेरे घर होता है मैं उसी का भोग लगाऊंगा और आपको खाना होगा। मैं प्रभु पूजा अर्चना भी नहीं जानता, मैं जो भी आपको करूंगा उससे आप सब कार्य कीजिएगा, क्योंकि मैं पंडित नहीं हूँ, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, और ना ही मेरे पास भक्ति है। इसलिए मैं केवल परिश्रम करता हूँ, परिश्रम करके जो भी धन मुझे मिलता है, जो भी रूखा सूखा मिलता है, वही आपको अर्पण करूंगा। प्रभु बोले तथास्तु। लक्ष्मी माता मुस्कुराई और धनीराम के घर पहुंच गई। पर प्रभु ने पीछे से आवाज मारी कि हे धनीराम, मेरी माया को तो तुम ले जा रहे हो, पर एक बात दोनों जाने कान खोल के सुन लो कि जब तक तुम दूसरों के लिए भलाई के लिए कार्य करोगे तब तक तो माया और मायापति दोनों रहेंगे, और अगर कहीं भूल से तुमने इसके बीच में उलझा तो माया भी जाएगी और मायापति भी नहीं मिलेंगे। धनीराम हंसते हुए बोला, प्रभु आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी जनता की सेवा करूंगा। परंतु वहीं पर हाथ जोड़कर रामू खड़ा हो गया। कहता है, प्रभु मेरे पास ना भक्ति है, ना पूजा है, ना अर्चना है, ना आपको समर्पण करने के लिए 56 प्रकार का भोग है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं आपको केवल भक्ति के वशीभूत होकर मैं आपको केवल ही मांगा हूं, और प्रभु जब आपका मन होगा तभी आप दूसरे से कार्य करवाएंगे, दूसरों का कार्य करेंगे। मैं कौन होता हूं दूसरे का कार्य करने वाला। आप जैसी आज्ञा देंगे वैसी ही ठीक है।
और इस तरह करके माया जो थी यानी माता लक्ष्मी वो धनीराम के घर पहुंच गई और जो मायापति थे वो रामू के घर पहुंच गए। रामू अब सूखा सूखा ले आता था, वही भगवान के सामने रखकर कहता है, कन्हैया आप इसे स्वीकार कीजिए और जितना मिला है आप इसी में आनंद रहिए और हमें भी आनंद रहने का वरदान दीजिए और मुझे सच्चा कर्म करने का संदेश दीजिए। और इस तरह करके वह अपना जीवन गुजर बसर करने लगा। और इधर धनीराम इतना ज़्यादा धनी हो गया कि उसके पास धन का अपार भंडार हो गया और वह केवल पति पत्नी अपने में उसको खर्च करने लगे। किसी को जो भिखारी थे अगर उसके दरवाजे पर आते तो वो यही कहकर उन्हें भगा देते कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। कि कोई मददगार मदद मांगने आता तो उसे यह कहकर कि माया बहुत कठिनाई से मिली है, इसलिए यह माया हमारे लिए है, हम किसी को क्यों दें, इसके लिए मैंने कठिन तपस्या किया है। इस तरह करके समय बीतता गया और समय के साथ साथ एक दिन ऐसा आया कि गांव में महामारी फैल गया। गांव में महामारी फैल गया और इधर महामारी फैलने के कारण गांव के सभी लोग व्याकुल हो गए। किसी के पास धन नहीं था और वह धनीराम के दरवाजे पर जाकर गुहार लगाने लगे, हे धनीराम आप मुझे ब्याज पर चाहे कैसे भी पैसा दे दीजिए, मेरी पत्नी बीमार है, मेरा बेटा बीमार है, मेरी बहू बीमार है और आप मुझे धन दीजिए ताकि मैं इलाज करा सकूं। धनीराम कहता है कि अरे जाओ जाओ, तुम अपना दुखड़ा किसी और के सामने रो, हम क्यों भला दूसरों की सेवा करने लगे, हमें क्या जरूरी है, हमारे पास तो माया है और हम माया से ही अपने संसार में खुशी खुशी अपार धन से भोग कर रहे हैं, इस भोग में विघ्न मत डालो। इस तरह कह के धनीराम दरवाजा बंद कर लिया और इधर पूरा महामारी फैलने के कारण धीरे धीरे वो कुष्ठ रोग यानी कि महामारी उसकी पत्नी को लग गया। अब अपार धन जो धनीराम का था वो पानी की तरह बहने लगा। करते कराते ऐसा समय आ गया कि धनीराम का जितना भी धन था, जितनी भी माया थी, वह सब समाप्त हो गया। फिर भी उसकी पत्नी का महामारी में कुष्ठ रोग खत्म नहीं हुआ। अब बेचारा धनीराम सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। इधर वही जो रामू था, रामू के घर भी अपार लोग प्रस्तुत हुए क्योंकि वो जानते थे कि ये बहुत बड़ा भक्त है और भक्ति में बहुत बड़ा शक्ति होता है, इसलिए रामू के घर पहुंचे। रामू ने जो रोज भोग लगाता था वही चरणामृत सबको बांटता था और जिसको वह बांट देता था, जिसने वह पी लिया, वह जल पीने से ही धीरे धीरे ठीक होने लगे। गांव के लगभग आधे से ज़्यादा आदमी उसका जल पी पीकर ठीक होने लगे। अब गांव में चर्चा फैल गया कि रामू कोई जादू जानता है। रामू के घर एक काला कलूटा एक मूर्ति रखा हुआ है, उस मूर्ति के आगे जो जल रखा हुआ है, अगर वह किसी को जल दे देता है तो ये महामारी अपने आप खत्म हो जाती है, कुष्ठ रोग अपने आप ठीक हो जाता है। और रामू बेचारा अब वही जल जो भगवान को रोज रात में अर्पण करता था, जो चरणामृत, वही चरणामृत बाल्टी में डालकर सबको बांटने लगा। बाल्टी में जल भर ले आता रात में और सुबह उसी अमृत यानी चरणामृत को उसमें मिलाकर सबको देने लगा और सबके कुष्ठ रोग ठीक होने लगे। अब बेचारा धनीराम क्या देखता है कि अरे ये तो रामू वही है ना जो मेरे साथ धन लेने के लिए तपस्या कर रहा था और जिसके घर भगवान स्वयं गए थे। हो ना हो यह भगवान का ही वह विग्रह रूप है, कहीं हमारे
गोपाल जी तो नहीं हैं, जो गोपाल जी ने हमें पहले ही सचेत कराया था, पर मैंने वो सचेतपन का ख्याल नहीं किया। मैंने धन अपने लिए खर्चा किया, और रामू कितना भाग्यशाली है कि वह उनके बातों को गांठ बांध के रखा, और आज वह दूसरों की मददगार बन गया है। हो ना हो, मुझे भी रामू के घर जाना चाहिए। कहीं रामू मेरी पत्नी पर कृपा कर दे, और कहीं वह जल मेरे को भी मिल जाए, मेरी पत्नी का कुष्ठ रोग खत्म हो जाए। अब एक लाइन में पूरा गांव के लोग लगे हुए थे, उसी लाइन में पीछे धनी राम भी अपनी पत्नी के साथ कुष्ठ रोग लिए हुए लाइन में लगा हुआ था। जब रामू का बारी आया, तब जब रामू के घर उस धनी राम का बारी आया, तब रामू बोला कि सेठ जी, आप यहाँ कैसे? आपके घर तो अपार धन है, आप उनको यानी मालकिनी को क्यों नहीं किसी बड़े डॉक्टर के पास इलाज करवाते? धनी राम ने पैर पकड़ लिया। कहते हैं, भक्त से बड़ा कोई भी डॉक्टर नहीं होता है, कोई वैद्य नहीं होता है। और आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान का सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के काम आता है, और तुम मुझे भी वह जल दे दो जो तुम सबको देते हो। रामू ने जल दिया, और जल पीने से धनी राम की पत्नी फिर से सुखी संपन्न हो गई। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण की करुणामय यह कथा में उस धनी राम ने कहा कि देखो, माया सबसे सर्वोपरि नहीं है, माया के मायापति सर्वोपरि हैं। जो धनी राम तो माया ले गया, और रामू मायापति को ही ले गया। आज मायापति की कृपा से ही मेरी पत्नी ठीक हो गई, और सब पूरा संसार आज सुखमय हो गया, पूरा गांव सुखमय हो गया। इसलिए सबको यही संदेश देता हूँ कि आप लोग माया के वशीभूत ना होकर मायापति के वशीभूत हो जाइए, उनकी माया को समझिए, और केवल श्री हरि का जाप कीजिए। राधे राधे, जय श्री श्याम।